विस्तार नहीं, डायरेक्टली चार्ट पे आते हैं। ये इस डिटेल में मैंने बनाया हुआ है, इसको थोड़ा जूम करो। देखो सेल्फ स्टडी करनी है ना, इसको चुपचाप से डाउनलोड करो और निकलो यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट पढ़ाई शुरू करो और कोई इमोशनल टॉर्चर में आने की जरूरत नहीं है। लिटिल मोर जूम। यहाँ पे हर सब्जेक्ट को अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बांटा गया है और उसका लोकेशन ट्रेस किया है मैंने, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड सोर्सेस। बेसिकली एनसीईआरटी को इस बार बुरी तरीके से ना टटोल लिया है, लाइक वेरी बैडली। सीडीएस पेपर में मैंने अभी बहुत नोटिस किया था कि कुछ कुछ लाइंस है ना, कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट्स यूपीएससी कॉपी कर रहे हैं। तो इस बार आई एम लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। हर एनसीईआरटी को अच्छे से पिक करके यहाँ पे हम अपने नोट्स बनाएंगे। ओके, एनसीईआरटी वुड नॉट बी एनफ। अगर कोई स्टैंडर्ड बुक है, जैसे दिस इज एस चंद फॉर साइंस, कुछ कुछ चीजें, एक्सपेरिमेंट्स, कुछ कुछ रीजनिंग यहाँ पे बहुत अच्छी दी गई है, तो हम उसे वहां से भी पिक करेंगे। आई हैव रिटन एवरी डैम थिंग इन योर प्लानर्स जो मैंने आपको दिखाया। बस उसमें एक चीज ध्यान में रखना कि जो चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं ना, ये ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करेगा। तो आपके पास यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो उस हिसाब से देख लेना। कुछ न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने चैप्टर्स लिखे होंगे, तो वो ओल्ड एनसीईआरटी में देखोगे तो आगे पीछे होंगे। सो प्लीज उस ध्यान से देख लेना कि इफ रॉक्स इज देयर, तो वो अगर चैप्टर नंबर 5 नहीं है तो 4 होगा, 6 होगा। अकॉर्डिंगली न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, ये सब पढ़ने के बाद वी हैव टू गो फॉर आर पर्सनलाइज्ड नोट्स ऑल्सो, क्योंकि दिस इज समथिंग जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और जो हमें चीजें याद रखने में, समझने में हेल्प करेगा। तो ये तीन चीजें, ये जो तीन ट्राइंगल बना है ना, दैट इज गोना हेल्प अस टू क्लियर सीडीएस 1 2025 एग्जाम। कुछ मिस हो रहा है? यस, डेफिनेटली मिस हो रहा है। इन तीनों को छोड़कर एक कॉर्नर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें इग्नोर नहीं करना है, एंड दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई एम नॉट गोना शो यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन, उसके लिए मैंने सीरीज 2 2024 का एनालिसिस किया था, तभी मैंने आपको दिखाया था कि देखो ये 2 साल पहले वाला क्वेश्चन है, उसको बस रीफ्रेम करके पूछा है, दैट इज इट। तो पीवाईक्यू विल बी द वेरी वेरी क्रूशियल कॉर्नर ऑफ आवर प्रिपरेशन दिस टाइम। सिर्फ सीडीएस का पेपर नहीं, यूपीएससी कंडक्टेड मेजर एग्जाम्स का हमें एनालिसिस करना होगा, जैसे सीएससी और सीएपीएफ। अच्छा, अब आपको इन डिटेल में जाओगे ना, तब ऑब्जर्व करोगे, तब समझ में आएगा कि आपको कुछ चीजें रखनी है, कुछ चीजें इग्नोर करनी है। सीएससी का कुछ कुछ लेवल बहुत हाई है, दैट यू डू नॉट हैव टू ऑब्जर्व, दैट डू नॉट हैव टू गो थ्रू। तो वो धीरे धीरे आएगा। कैसे आएगा? जब आप पीवाईक्यू को खोलोगे, जब खोलोगे, रीड आउट करोगे, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में ये चीजें बैठती जाएंगी। लेकिन साथ साथ में होगा क्या? ओवरवेलमिंग लगेगी चीजें। जब मैंने भी ये पेपर खोला था ना, और जब 50 क्वेश्चन तक मैं पहुंची, आई वाज लाइक कि यार बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, क्या क्या करूं, क्या क्या नहीं करूं, कोई करा दे बस मुझे हो जाए। दैट इज वेयर यू हैव टू स्टॉप एंड थिंक, व्हाट इफ आई गिव यू सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील। ओके, व्हाट इफ आई गिव यू टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज का मतलब क्या है? लेट मी शो यू। अगर ये दो चीज तुम्हें मिल गई ना, इन दोनों चीजों को अगर आपने पढ़ लिया, दिस विल एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट फॉर योर प्रिपरेशन। लेट मी शो यू। दिस इज इकोनॉमिक्स का बाइफर्केशन, टॉपिक वाइज एनालाइज किया है, यूपीएससी कंडक्टेड ये 3 मेजर एग्जाम्स का, ठीक है। नेशनल इनकम हो गया, ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बजट एंड व्हाट नॉट। अगर ऐसे करके आप पिक करते हो ना, तब आपको समझ में आएगा कि ओके, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि सेकेंडरी क्लासेस की बुक है यार, वो आपके नेशनल लेवल के एग्जाम में आ रही है। तो देयर इज अ विजन, यू नीड दैट विजन टू रीड ऑल दीज एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स। सिर्फ इकोनॉमिक्स का भी नहीं, फिजिक्स और हर जीके के सब्जेक्ट का मैंने इस तरीके से पीवाईक्यू होमवर्क करा हुआ है, पूरी वर्कशीट बना चुकी है, जिसपे से आपको गो थ्रू करना है। टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, नोट्स बनाने। ऑफ कोर्स आई एम गोना मेक वीडियो फॉर दैट इन दिस डिस्ट्रक्टर सीरीज, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लीव नहीं करना है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा ओवरवेलमिंग लगती है ये सारी चीजें, लेट इस ऑर्गेनाइज। कैलेंडर खोलो अपना, कैलेंडर को जूम करोगे, यू विल सी कि अभी इतने नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। ट्रस्ट मी, पूरी साइकोलॉजी मैंने इसमें लगा दी है कि कैसे आपको सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करके पढ़ना चाहिए। सबसे पहले यू शुड स्टार्ट विद साइंस। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा भेजा मारी नहीं है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन एंड देयर यू गो।
यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन सो इजीली। और अगर ऐसी शुरुआत अगर आप करोगे और साइंस से एक मेजर चंक का क्वेश्चन भी आता है, तो इफ यू देन रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि साइंस के भी टॉपिक वाइज आपको मिल रहे होंगे, है ना, फिर आप जाओगे ना, यू विल बी लाइक ओ माय गुडनेस, मुझसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर ऐसा सब्जेक्ट जो अनप्रिडिक्टेबल, चलो एवरी सब्जेक्ट इज प्रिडिक्टेबल नाउ, क्योंकि मैंने उस तरीके से सोर्स डिकोड कर लिया है कि कहां से क्या उठाना है ना। लेकिन जिसके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे ना, दैट रिवॉर्ड इज मोटिवेशन फॉर यू। फिर तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट होगी। अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तुम पढ़ोगे भी नहीं। साइंस से शुरुआत करो, देन गो टू ज्योग्राफी, रिविजन पे आ रहे हैं, डोंट वरी। देन गो फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अमेजिंग सब्जेक्ट है, साइंस में जीत हासिल कर चुके होंगे तुम। देन ज्योग्राफी में यू जस्ट हैव टू इमेजिन एंड ऑब्जर्व। ज्योग्राफी बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। ये खत्म करके स्टार्ट पॉलिटी। देखो पॉलिटी में एक ट्रेंड शिफ्ट देखा गया है, अब गवर्नेंस से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जो नॉर्मल पॉलिटी के क्वेश्चन जो पुराने पिछले साल में आ रहे थे 5-7 सालों से, अब वहां से थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, देखो कंटेंट आपको हर जगह से मिल जाता है, फ्री भी मिल जाएगा, पेड भी मिल जाएगा। हर अमाउंट ऑफ पेड कोर्सेस में यू विल गेट द थिंग, बट योर ऑब्जर्वेशन एंड योर एनालिसिस ऑफ द पेपर विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम। पॉलिटी का थोड़ा ट्रेंड शिफ्ट, अगर 2 पेपर देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उस हिसाब से तैयारी करोगे तो दिस विल गिव यू एन एज। जनवरी में आप इकोनॉमिक्स को खत्म करोगे। इकोनॉमिक्स क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और थैंकफुली एनसीईआरटी से डायरेक्ट सोर्सेस हमने डिकोड करे हैं, प्लानर में जाके देख लेना। ओके, देन हमने हिस्ट्री को आखिर में क्यों रखा है? अगेन क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एक बार में आपको चीजें याद नहीं रहेगी। हिस्ट्री से शुरू करोगे, दूसरा सब्जेक्ट उठा नहीं पाओगे, तो ऑलवेज आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार यही खत्म नहीं हो रहा, इतने सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। और हिस्ट्री इज द सब्जेक्ट जहां पे बहुत वास्ट सिलेबस है और प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन बहुत कम है। तो यहां से अगर शुरू करोगे ना, तो बहुत बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेटर टू कीप हिस्ट्री एट लास्ट, ताकि चीजें याद भी रहें। ओके, मार्च गोज फॉर रिविजन एंड मॉक, और कुछ नहीं, ठीक है। डेयर यू टच मॉक इन दी अप्रैल। अप्रैल में यू आर गोइंग टू कवर ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट स्टफ, जो लास्ट टचअप होता है, जिससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है क्वेश्चन आने की। अप्रैल में तुम वही टच करोगे। 13 अप्रैल को तुम्हारा एग्जाम है। देखो मॉक टेस्ट जब भी तुम देते हो ना, उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फायदे हैं, तुम समझ पाते हो कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है, तुम्हारा पेपर ही खत्म नहीं हो पा रहा है। तुम्हें एक क्लियर विजन मिलता है कि यार ये तो आप ओवर अटेम्प्ट कर जा रहे हो, अंडर अटेम्प्ट कर जा रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है मॉक टेस्ट, और ये सुधारने का मौका मिलता है आपको। लेकिन एक और नुकसान क्या होगा, अगर अप्रैल में मॉक सॉल्व करा ना, तो बहुत गंदी तरीके से कॉन्फिडेंस टूटने वाला है तुम्हारा। बहुत ही ज्यादा तुम डिमोरलाइज हो जाओगे। अगर पेपर मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, यू विल बी लाइक यार क्या हो रहा है। इवन अगर मॉक में अच्छे नंबर आ गए, मॉक इजी बन गया और यू आर 30 मार्क खा बन गए, और वो अगर आप सीडीएस के पेपर में नहीं कर पाए, तो वहां पे जो कॉन्फिडेंस क्रैश होगा ना, तुम्हें बाउंस बैक करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अप्रैल में नो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मार्च में सॉल्व करो और फिर उसका रेसिप्रोकेट प्रिपरेशन फिर करो कि यार अब जितना टाइम बचा है उसमें आप अपने आप को कैसे शार्प कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लेकर। देन मई में you will pray for the exams again, और फिर you have to give this message to me कि you finally cleared the exam. Overwhelming, रुक जाओ। What about the revision part? वो तो क्लियर हुआ ही नहीं, मतलब एक बार यहाँ पे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, आप रिविजन में दोबारा कैसे करोगे? Is this question hampers you? मेरे पास सटीक स्टेप बाय स्टेप आंसर है। आई टेल यू वीकली, मंथली और फाइनल रिविजन के बारे में। डेली नहीं जानना चाहोगे, बता रही हूँ, रुको। डेली टाइम टेबल देखो, 12 घंटे आपके सुबह के हो गए, 12 घंटे आपके शाम के हो गए। आई एम गोइंग टू गिव यू एन आइडियल थिंग, आप अपने करिकुलम के हिसाब से इसको फिक्स कर सकते हो। सुबह के 12 घंटे में से 7 घंटे तो आपके सोने में निकल जाते हैं, 1 घंटा आपका एक्सरसाइज मेडिटेशन में, और बहुत लोग यहाँ पे ये टाइम सेव करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बचाने की कोशिश करते हैं, बुद्धू हो तुम। नो, अगर ये घंटा यहाँ पे इन्वेस्ट करें ना, तुम्हारे I'm not gonna teach you that all the physiology and anatomy happening in your body, but this is very important. Do not try to ignore this. Alright, फिर तुम डिफिकल्ट सब्जेक्ट से शुरू करना। जिनका मैथ्स है ना, आप मैथ्स से शुरू करो, क्योंकि अब तुम अच्छी नींद ले चुके हो, तुम्हारा दिमाग इज रिलैक्स्ड, अच्छा ब्रेकफास्ट कर चुके हो, मेडिटेशन एक्सरसाइज कर चुके हो, तो नाउ योर ब्रेन कैपेसिटी हैज बीन एनहांस्ड। तो अब मैथ्स से, या जिनका मैथ्स नहीं है, वो कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई शुरू करे और रीडिंग शुरू करे। ठीक है, रीडिंग इंग्लिश, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल लॉट।
उसके बाद आपका जो मेजर टाइम जाने वाला है वो एग्जाम से अलावा जो भी चीजें हैं वो करने में जाने वाला है। इसमें वो सब इंक्लूड हो जाता है, जॉब, कॉलेज असाइनमेंट्स, घर के कमिटमेंट्स, एवरीथिंग। इवन शाम के 12 घंटे वाले में भी एक बहुत बड़ा चंक चला जाएगा जब आप एग्जाम प्रिपरेशन नहीं दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हो। इवन आपका टाइम जाने वाला है लंच, स्नैप, रिफ्रेशमेंट इधर उधर में एक्सेट्रा। बट शाम को यू हैव टू गेट बैक टू द जीके के सब्जेक्ट्स एंड योर डे शुड नॉट कंप्लीट विदाउट रिविजन। एंड नाउ आई एम गोना टीच यू व्हाट इज रिविजन। ये आपका लर्निंग थ्योरी पिरामिड है। और लास्टली आप देख सकते हो टीचिंग अदर्स से आप सबसे ज्यादा चीजें फेच कर सकते हो। अब मेरे पास तो है नहीं कोई पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। टीच योरसेल्फ। अच्छा, क्या देखा हमने इस वीडियो में? लुक एट मी, आई एम गोना टेल यू कि अभी मैं कैसे खुद को पढ़ाती हूँ और मैं पहले कैसे पढ़ाया करती थी। क्या देखा था हमने आज एनसीईआरटी में? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, हेलो शिवानी, टुडे आई एम गोना टीच यू अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत एक्चुअली जे थॉमसन ने करी। ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उन्होंने कहा इट इज अ वाटरमेलन, बट दिस थ्योरी वाज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग का गोल्ड एक्सपेरिमेंट करा और उससे उनको पता चला कि प्रोटॉन्स मिडिल में होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी मिडिल में होते हैं। और एक्चुअली उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा चीजें नहीं बताई थी, बट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बट उनकी थियोरी को चैलेंज किया गया था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करेंगे तो धीरे धीरे घूमते घूमते वो न्यूक्लियस पे आ जाएंगे, और न्यूक्लियस पे इट विल सीज टू एग्जिस्ट। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है। बस इसी चीज को कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए फिर आए बोर भाई साहब, और बोर भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया। उन्होंने 2n² रूल दिया। उन्होंने कहा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एंड व्हाट नॉट। This way you have to teach yourself, और इससे आपको पता चलेगा कि आपके concepts कितने क्लियर है। This speed is needed. Again, बस ये कॉपी किताब खोल के टर्न करने से ये रिविजन नहीं होता है। इससे नहीं पता लगता कि आपके दिमाग में कैसा है। I cannot stand right now, वरना ये चीज अगर खड़े होके करोगे ना, you will feel different energy। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश, इससे आपका बॉडी लैंग्वेज, इससे आपका कॉन्फिडेंस, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें ठीक होती है। स्लीप विद दिस। ओके, हम कर रहे थे डेली रिविजन। यू हैव टू स्लीप विद दिस रिविजन टाइम कि आज मैंने ये पढ़ा है, आज मैं 4G ब्रीफ देनी है। समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? राइट, 4G ब्रीफ देनी है। देन कम्स वीकली। देखो, मंडे टू संडे अगर आपका वीक है, मंडे टू फ्राइडे एज पर टाइम टेबल आपको चीजें पढ़नी है, बट सैटरडे को फुल डे पूरे वीक में जो पढ़ा उसका रिवीजन करो, और संडे को यू हैव टू गिव द वीकली टेस्ट। यस, डिस्ट्रक्टर सीरीज में मैंने वीकली टेस्ट रखा हुआ है कि जो तुम एक हफ्ते में प्लान है उसका संडे को टेस्ट होगा। तो इससे आपको पता लगेगा कि हर वीक आप कितना ग्रो कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो। नॉलेज तो एनहांस होनी है, नॉलेज के अलावा आपको कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना है वो आपको एक डेटा मिलता रहेगा कि ओके लास्ट वीक इतना स्कोर बन रहा था, अब इतना बन रहा है, अब इतना बन रहा है। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन करिकुलम अ लॉट। बात करते हैं मंथली की। तो मंथली में अगर आपकी 4 वीक है, हर वीक में लास्ट 2 डेज एक रिवीजन का, एक टेस्ट का, वो तो रहेगा, है ना। और टेस्ट से आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप कहीं भटक रहे हो, अगर आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, तो उसको भी आप बार बार रिकरेक्ट कर सकते हो। लेकिन लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ शुड बी रिविजन अगेन। पूरे महीने में जो रिविजन किया है ना, दैट शुड बी रिपीटेड अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। और मार्च का महीना तो है ही आपका पूरा रिवीजन के लिए। तो आई हैव टोल्ड यू डेली, आई हैव टोल्ड यू वीकली, मंथली एंड द फाइनल रिवीजन। पूरा मार्च रिवीजन में जाना चाहिए और किसी चीज में नहीं। तो ये स्पीड आपको डेवलप करनी रहेगी। ऑलराइट, उसके बाद ये चीज चलने कैसी वाली है, देखो मैंने आपको सोर्सेस प्रोवाइड किए। सोर्सेस एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स एंड माय पर्सनल नोट्स। इन तीनों को मिलाकर मैं बनाऊंगी वीडियोस। वो वीडियोस को पढ़ के तुम बनाओगे नोट्स। ऑब्वियसली आई विल बी शेयरिंग यू नोट्स ऑल्सो। नोट्स के ऊपर से आपका वीकली टेस्ट होगा जो आपका ग्रोथ परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। बट आपके लिए बैड न्यूज थोड़ी सी ये है कि डिस्ट्रक्टर सीरीज को अवेल करने के लिए तुम्हें क्वालिफायर, और इसमें 2 चीजें हैं। अगर तुम्हारा स्कोर 50% से ज्यादा है तो यू विल गेट 50% ऑफ का कूपन कोड। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, ये पूरी चीज में कभी भी कूपन कोड और नहीं मिलेगा। आज मेरा बर्थडे हो गया, कल तुम्हारा बर्थडे होगा, फिर पता नहीं कौन सी जयंती आ जाएगी, फिर कौन सी सेलिब्रेशन आ जाएगी। तो आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माय मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विद योर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। तो आज ही सुन लो, आज मैं YouTube पे बता रही हूं कि कभी कोई कूपन कोड नहीं आएगा। बस कूपन कोड एक ही होगा जो क्वालिफायर टेस्ट के साथ होगा।
50% से अब है तो 50% का कूपन कोड मिलेगा, अदरवाइज नॉट। ऑल राइट। और इवन अच्छा, क्वालिफायर टेस्ट की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो आपको देना होगा। बिना क्वालिफायर टेस्ट के आप डिस्ट्रक्शन सीरीज को अवेल नहीं कर सकते हो। ओके, इट इज ओके कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई, 10% हुआ, 20% हुआ, दैट इज ओके, लेकिन उतना भी तुम्हें करना पड़ेगा टू गेट द डिस्ट्रक्टर सीरीज डायरेक्टली। आई एम नॉट गोना एंटरटेन यू कि मैम पे कर देता हूं फिर आप देख लेना, नो। I want मेहनत from your side, I want qualifier test from your side। 50% ऑफ कूपन, अगर 50% से अबाउ मार्क्स मिलते हैं तो होगा, अदरवाइज कोई कूपन कोड नहीं मिलेगा, लेकिन दिस इज द ओनली वे यू कैन गेट इनटू द डिस्ट्रक्शन सीरीज। ऑल राइट, नेक्स्ट अच्छा, क्वालिफायर टेस्ट में क्या होगा, इंग्लिश प्लस जीके, मैथ्स नहीं होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड जीके के ऑल द सब्जेक्ट्स। फाइन, ऑल राइट, चलो आगे बात करते हैं। हम थे रिविजन पे। अच्छा, रिविजन तो समझ आ गया, लेकिन हमने इतना ज्यादा रिविजन पे तवज्जो क्यों दिया? बिकॉज माई डियर, वी ऑलवेज डिस्कवर और अंडरस्टैंड अ न्यू थिंग व्हेन वी रीड समथिंग न्यू। चाहे भगवत गीता हो जाए, चाहे एनसीईआरटी हो जाए, चाहे कोई चीज हो जाए, जब भी कोई चीज न्यू पढ़ते हो एक नया विजन मिलता है जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ऑल राइट, व्हाट अबाउट इंग्लिश? व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश भी मैंने इंक्लूड कर रखा है, अगर आप इस चार्ट को थोड़ा जूम करके देखो, दिस इज द बेसिक इंग्लिश। बाकी की इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो सकती है? जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे, जब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करोगे। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये सिर्फ ऐसे रूल्स रखने से नहीं होगा। अगर आप मुझसे पूछो मैंने अपनी इंग्लिश की प्रेपरेशन एग्जैक्ट स्टेप में कैसे चालू करी, तो भाई मेरा प्रेपरेशन करिकुलम पूरा का पूरा ओके। हाँ, ये प्रैक्टिस एक पॉइंट बहुत अच्छा यहाँ पे मैं मिस करने जा रही थी, थैंक गॉड ये प्रेजेंटेशन का हो गया। ये प्रैक्टिस करोगे ना तो ही ये बन पाओगे। ये बंदा भी सेम था, है ना, यही बंदा था भाई। सक्सेस क्या क्या नहीं करा देती, सक्सेस के बाद सुंदर भी लगने लगते हो, हर कोई रिस्पेक्ट भी करने लगता है, हर कोई अदब से भी बात करने लगता है। तो दिस प्रैक्टिस इज नीडेड फॉर योर सीरियस 12025 एग्जाम। ऑलराइट, आई वाज टॉकिंग कि मैंने कैसे शुरुआत करी। मैंने द सीक्रेट से शुरुआत करी। ये बुक मैंने लाइब्रेरी में पहले पढ़ी थी, अब मैंने इसको मंगा लिया है अपने पास पर्सनल कॉपी के लिए। इसको मैंने पढ़ा, उसके बाद ऑफकोर्स इंग्लिश के तो इंप्रूवमेंट होता ही है, बट मोर देन इंग्लिश मेरा मेंटल स्टेटस, मेरा मेंटल एटीट्यूड बदलने लग गया। देन मैंने अपने फेवरेट लोगों को सुनते हुए देखा, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन। देखो ऐसे लोगों को हम ऐसे कहते हैं ना कि मम्मी पापा बचपन से एक चीज कह रहे हैं आप सुनते नहीं हो, बट इनकी बात सुनकर आप है ना एकदम फैसिनेट हो जाते हो। ओ माय गॉड, इन्होंने ये बोला। तो यस, आई हैव सीन देम टॉकिंग इन इंग्लिश, आई हैव रेड द सबटाइटल्स, और ऐसे करके मेरी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होने लगी। इंग्लिश का पेपर इज नथिंग बट हाउ फास्ट यू कैन ग्रास्प द पेपर। कॉम्प्रीहेंजन में सामने आंसर होता है, सामने क्वेश्चन होता है। S1 S2 S6 वाला क्वेश्चन, एवरीथिंग इज डूएबल। तो जो कॉम्प्रीहेंजन वाला पार्ट होता है, इट इज ऑल अबाउट हाउ फास्ट यू कैन ग्रास्प इंग्लिश, और वो ऐसे करके फास्ट इंग्लिश ग्रास्प कर सकते हो। इसके अलावा मैंने क्या करा, आप ये मेरी ड्राइव का फोटोज वाला लिंक देख सकते हो, दिस इज 2019। मैंने कहा 5 टेक्निक, टीचिंग, सेल्फ गिविंग, प्रेजेंटेशन, फॉजी ब्रीफ, ये मैं तब से करती हुई आ रही हूँ। देखो ये 2019 के चीजें हैं। इफ यू सी, दिस इज हाउ आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, तब जाके दिस इज बीइंग शोन टू यू। Good evening everyone. The topic on which I'm gonna give my lecture today is Reservation System of India. Reservation System of India is an old concept which dated back since late colonial era. Now let us jump on to the topic, what exactly Reservation System of India relates to. समझ आ रही है बात? ऑल राइट यार, बिगेस्ट मोटिवेशन होता है खुद को बेहतर करते हुए देखना। लेकिन खुद को बेहतर करते हुए कब देख सकते हो? जब आप कुछ करना शुरू करोगे। और आप करना कब शुरू करोगे? जब आप मोटिवेटेड होंगे। लेकिन देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि मोटिवेशन तो लास्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं है, या मोटिवेशन अवेल करने में ही यार बहुत टाइम लग जाता है। Then what to do? Then the single most solution is start doing without motivation. सिस्टम क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैम व्हाट टू डू व्हेन यू फील नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं सच बताऊं तो ये वीडियो बनाने का मन नहीं था मेरा, बट आई हैव टू क्रिएट अ सिस्टम जिससे बाहर आप नहीं जा सकते हो। चाहे मोटिवेटेड हो चाहे डिमोटिवेटेड हो, यू हैव टू डू समथिंग। और जब कुछ करोगे तो खुद को बेहतर पाओगे, और खुद को बेहतर पाओगे तो मोटिवेट तो अपने आप हो जाओगे। तो अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, घी उल्टी उंगली से निकालो। ठीक है, क्या करना है यार? वेयर गुड सिंपल क्लोथ्स, एक अच्छी बोल्ड हेयर स्टाइल बनाओ, बोल्ड बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए तुम्हारा, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। नाउ स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट नॉट टू गिव अप, स्टार्ट टू फिनिश। अपने आप से फौजियों की तरह बात करो। ये है
इतना हुआ है, इतना नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए, एंड दैट इज इट। ये जो डिस्ट्रक्टर का मैंने ब्रेकअप बनाया है ना, अभी आपको अच्छे से दिखा नहीं होगा, डाउनलोड दिस प्लानर। अच्छा, प्लानर भी डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, जब आप डिस्क्रिप्शन में वो टेस्ट लोगे तभी आपको मिल सकता है। ऑलराइट, इफ यू वांट, एफकैट के मैथ्स का ब्रेकअप मैंने बहुत अच्छा, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैंने टाइप कर रखा है इस एफकैट के प्लानर डिस्ट्रक्टर के बारे में। इफ यू वांट दैट, write down AFCAT disruptor also. If I get more than 20 comments about AFCAT disruptor, I'll make video on that. I want.